अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल विल बी फाइन। ओके बेटे, जैसा कि आपको पता है कि हम जो है इंग्लिश का जो है थर्ड टर्म हमारा स्टार्ट हो चुका था और यूनिट नंबर 10 जो हम लोग कर रहे थे एन एंट एंड अ डव, उसकी जो रीडिंग जो है वो कंप्लीट हो गई है। तो रीडिंग के बाद अब जो बारी आती है वो आती है एक्सरसाइज की। तो सबसे पहले बेटे आप अपनी इंग्लिश ओपन योर इंग्लिश बुक्स, यूनिट नंबर 10 पेज नंबर 98। पेज नंबर 98 पे देखें तो बेटे यहाँ पे हमारे पास है, यहाँ देखें, लुक एट द गिवन टाइटल एंड द टेबल ऑफ कंटेंट्स। व्हाट इज दिस टाइटल एंड टेबल ऑफ कंटेंट्स? देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब देखें बेटे, ये बुक है हमारे पास, ठीक है ना। लुक एट दिस बुक, जैसे आपके पास भी बुक है, ठीक है ना। अब जो भी बुक होती है उसके ऊपर एक टाइटल होता है। आपके पास जितने भी बुक्स हैं उनके भाई टाइटल लिखा हुआ है। इट मीन्स ये बुक जो है क्या इंग्लिश की है, उर्दू की है, मैथ्स की है, ठीक है ना। इसी तरह लुक एट दिस बुक, इट्स टाइटल इज इंग्लिश टू, इट्स टाइटल इज इंग्लिश टू। तो कंटेंट्स जो हैं बेटे वो मटेरियल होता है, वो चीज़ें होती हैं जो उस बुक में दी गई होती हैं। यानी कि इन शॉर्ट कंटेंट में आ जाते हैं आपके यूनिट्स, ठीक है ना। जो इसके अंदर यूनिट्स होते हैं उनको हम कहते हैं कंटेंट्स, यानी कि इसमें है क्या क्या, इसमें आया क्या क्या है। तो क्या है, उसने क्या बोला, लुक एट द गिवन टाइटल एंड टेबल ऑफ कंटेंट, दैट इज अ बुक, दैट इज अ टाइटल एंड दैट इज अ कंटेंट। ओके, in the these contents are written in the form of table, that's why this is called table of content. So here we have a first question. What is the title of the book? Look at this book. What is the title of the book? That is English 2. English 2. Write the name of the unit on page number 11. Look at page 111. तो उसने हमसे क्या पूछा, नेम ऑफ द यूनिट ऑन पेज नंबर 11, दैट इज माई होम एंड सिटी, माई होम एंड सिटी, दैट इज पेज। यहाँ पे जो लिखे हुए हैं ये सारे उसके पेजेस हैं। अब ये जो है 1 2 3, तो बेटे ये यूनिट्स हैं, यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3। तो अब उसने क्या कहा है, राइट द नेम ऑफ यूनिट नंबर 2। अब उसने कहा यूनिट नंबर 2 का नेम लिखना है। ये है यूनिट 1, ये 2, और 2 का नेम क्या है, माई होम एंड सिटी। तो आपने इसी तरह इसको करके जो है वो करना है। आगे है लुक एट द गिवन पिक्चर डिक्शनरी एंड राइट द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स। अब ये जो नीचे बर्ड्स कुछ बने हुए हैं, हमने इनको देखना है, इनको आइडेंटिफाई करना है और उसके नेम लिखने हैं। सबसे पहले देखें, ये देखें वाइट कलर का क्या है बेटे, ये कौन सा बर्ड है, शाबाश, पिजन। क्या है, पिजन। आगे देखें, ये कलरफुल सा बड़े खूबसूरत होते हैं, यस, गुड, पैरट। नेक्स्ट वन इज डव, डव। And the last one is, look at this, sparrow, sparrow. ओके ओके बेटे, ये आपका इसी पेज के साथ आपने अपना जो है पेज नंबर 99 पे जो है ये आपका जो है MCQs की फॉर्म में फिल इन द ब्लैंक्स है, आपने इसको करना है। आपने जैसा कि आपको पता है कि आपने चैप्टर जो है पहले ऑलरेडी पढ़ लिया है, तो उसी के मुताबिक हम इसको जो है वो सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखें, द एंट वाज लुकिंग फॉर, द एंट वाज लुकिंग फॉर, एंड किस चीज़ की तलाश में थी, टी, मिल्क, वाटर, जूस, वाटर। द एंट स्लिप्ड एंड फेल इनटू द सी, river, pond, pool, river. The ant swam and climbed up leaf, plant, garden, tree, leaf. The bird catcher planned to trap the dash with his net. तो क्या था, sparrow, parrot, mouse, a dove. It's a dove. The ant and dove became enemies, cousins, friends or sisters. No, they became friends because they helped each other in their difficult times. Okay bete, that is your lesson. Take care of yourself. Allah Hafiz.